एक गांव में घर था। उस घर को सभी लोग भूतिया मानते थे। कोई भी रात के समय उस घर के सामने जाने से डरता था। ऐसा कहा जाता था कि उसे घर में एक नहीं दो नहीं तीन तीन चुड़ैलों का साया था। एक दिन रामू और श्यामू शाम के वक्त अपने काम के बाद घर लौट रहे थे तो आपस में बातें करने लगे। अरे भाई श्यामू, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो तीनों चुड़ैल जाकर तुम्हारा भजिया पाव तलेंगी। अरे भाई रामू, चल तो रहा हूँ, अब क्या भागने लगा जाऊं। मेरा कहने का यह मतलब नहीं था, बस यह कह रहा हूँ कि उन तीनों चुड़ैलों का रोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सरपंच जी को इन तीनों चुड़ैलों को भगाने के लिए लाना चाहिए, नहीं तो गांव के लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। वह तीनों चुड़ैलें अपने घर से बाहर आ गई और गांव में घूमने लगी। उनमें से एक चुड़ैल टकली थी और उसका दोनों चुड़ैल मजाक उड़ाती थी, पर वह सब फिर भी मिलजुल कर रहते थे। वह सब अपने खाने के लिए किसी न किसी को ढूंढ रहे थे कि तभी एक इंसान को देखकर लंबे बालों वाली चुड़ैल चुप गई। अरे आज अपने दोस्त की पार्टी में जाकर तो मजा ही आ गया। काश इसी पार्टी रोज होती। अरे पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। आज तक अपने बेटे की याद नहीं आई और अब प्यार जता रहे हैं। इसके बाद उसके पिता ने कुछ नहीं बोला और उसे घर ले जाने लगे। तब पीछे से उसका एक दोस्त आया और कहा, अरे विष्णु, तू अपना फोन मेरी कार में ही भूल गया, ये ले ले। वो अपने दोस्त के पास जाने लगा कि तभी सरपंच ने अपनी पलकें झपकाईं और पलक झपकते ही उसका बेटा गायब हो गया। उसने अपने बेटे को बहुत आवाज लगाई पर उसका बेटा कहीं ना मिला और आखिर में वह रोने लगा और सभी गांव वालों को बुलाने लगा। तभी रामू श्यामू के घर भागते जाता है और श्यामू का आवाज लगता है। अरे पागल हो गया है क्या, इतनी आधी रात को मुझे बुला रहा है? चुड़ैल वोड़ैल आ गई है क्या? अरे हाँ, सच में सरपंच के बेटे को चुड़ैल ने उठा लिया। चल मेरे साथ जल्दी चल, क्या पता आज सरपंच जी से इन चुड़ैलों का समाधान निकाले। ठीक है, जल्दी चल भागते हुए। जब सारे लोग इकट्ठा हो गए तो लोग उनसे पूछने लगे तो वह रोटी रोटी कहने लगा कि मेरे बेटे को शायद चुड़ैल उठा ले गई है। वह कहीं भी नहीं दिख रहा। कृपया करके तुम लोग मेरे बेटे को ढूंढ दो। सरपंच जी ने सारी अपनी कथा बताई और उसके बाद लोगों ने उन्हें एक तांत्रिक को बुलवाने का सुझाव दिया और उसे सुझाव को मानते हुए सरपंच जी ने एक तांत्रिक को बुलाया। तुमने सरपंच के बेटे को कहाँ रखा है? गंगाजल छिड़कते ही सरपंच का बेटा सरपंच के पास आ गया अचानक से और उन चुड़ैलों की मरने की वजह पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने अपने मंत्र की शक्तियों से उन तीनों चुड़ैलों को एक साथ बुला लिया और उनकी मरने की वजह पूछने लगा, पर वह चुड़ैलें कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं थी। पर जब तांत्रिक ने उनके ऊपर गंगाजल फेंका तो वह चुड़ैल खत्म होने लगी। लेकिन तांत्रिक उन्हें मुक्ति दिलाना चाहते थे, इसलिए उनके मुंह से ही उनकी मरने की वजह जानने की कोशिश की और उनमें से गंजी चुड़ैल ने उन्हें बताया कि 4 साल पहले की बात है। हम तीनों बहनें थे। हम इसी गांव में अपने माँ बाप के साथ रहते थे, लेकिन एक दिन इन गांव वालों ने हमारे माता पिता को मार दिया। उनका ये कहना था कि हमारे पिता ने सरपंच के घर से चोरी की और मेरी माँ ने इसमें मदद करवाई। पर किसी चोरी के लिए क्या किसी को मार देते हैं? इतनी सी बात पर इन गांव वालों ने मेरे माँ बाप को मार दिया और फिर इन्होंने हमें इसी गांव के अनाथ आश्रम में भेज दिया और इस गांव के बच्चे हमें चिढ़ाने लगे और इन्होंने मेरे बाल भी काट दिए। इसकी वजह से मैं गंजी हो गई थी और सब मेरा मजाक उड़ाते रहते थे। इस बात से तंग आकर एक दिन हम सब ने एक साथ उसी आसान अनाथाश्रम की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी और हमारी आत्मा यहीं पर भटक रही है क्योंकि यह हमारा घर। कृपया करके हमें जाने दे। हाँ, हम इन गांव वालों से बदला लेना चाहते हैं। मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ सकता। तुम सिर्फ उन लोगों को सजा दो जिन्होंने तुम्हारे माँ बाप को मारा था। इसमें पूरे गांव की गलती नहीं है। क्या वह लोग अभी भी जिंदा होंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम जिंदा हैं और वह भी जिंदा ही होगा, हमें यकीन है इस बात पर। तुम इनमें से देख लो कि तुम्हारे माता पिता को किसने मारा था। कहकर इतना चुड़ैलों ने सरपंच और सरपंच के बेटे को मार डाला
क्योंकि उन्हीं लोगों ने उनके माता पिता को मारा था और उन्हें मुक्ति मिल गई और तीनों चुड़ैलों का चेहरा मुस्कुराते हुए आसमान में छा गया। इसके बाद तांत्रिक ने खुद लोगों को कहा कि वह खुद ही अपने सरपंच को चुन सकते हैं, क्योंकि इससे पहले सरपंच का रौब बहुत ज्यादा था। उससे पहले सरपंच का पिता सरपंच था और उसके बाद सरपंच और उसके बाद सरपंच का बेटा सरपंच बनने वाला था, पर अब ऐसा नहीं होगा। उसे गांव में अब इससे स्वतंत्रता हो गई थी। इससे हमें यह बात पता चलती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे उसके पीछे कोई भी वजह हो।